अरे वाह भाई वाह, क्या गाजर का हलवा बनाया है। अरे खाकर तो मजा ही आ गया। जहाँ एक तरफ गरीब मजदूर चिड़िया कड़कड़ाती ठंड में खेतों में काम कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर खेत के मालिक कालू कौवा गद्दे पर बैठकर गाजर का हलवा खा रहा था। उसी में से एक मजदूर था टूना, जो ठंड में कपकपाए जा रहा था। आज तो बड़ी ठंड है, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का खून जम जाएगा। तभी सेठ उसे चिल्लाकर बोलता है, अरे ओ टूना, बाप की बारात में आया है क्या? वहाँ सारे काम कर रहे हैं और तू मस्ती मार रहा है। मालिक बहुत सर्दी है, हाथ पांव सूने हो गए हैं और स्वेटर भी नहीं है। तो कमा कर करता क्या है, हैं? रोज रोज ऐसे बिना स्वेटर के आ जाता है। रोज दिन के 70 रुपए दिहाड़ी से क्या होता है मालिक? उससे मेरे परिवार का पेट भी नहीं भरता। ये दुखड़ा मेरे आगे मत रो, ज्यादा पैसे चाहिए तो कहीं और जाके काम देख ले। ये गरीब टूना की मजबूरी थी, जो रोजों से भूख और रोटी के लिए वहाँ खिंचलाती थी, क्योंकि वो जानता था इस दुनिया में उसके जैसे ना जाने कितने लोग काम के भूखे बैठे हैं। दिन भर भटकने के बदले दिहाड़ी के 70 रुपए से दाल चावल खरीदता था। लगता है आज आसमान से आफत बरसने वाली है, इतनी जोर जोर से गरज रहा है। तभी बारिश आ जाती है और टूना भीग जाता है। वह कांपते ठिठुरते अपने झोपड़ी में लौटता है, जहां उसके बूढ़े माँ बाप, एक बेटी और पत्नी भूखे उसका राह देख रहे थे। मम्मा देखो, पापा आ गए। माँ, बहुत ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ा दो ना। सुबह तक टूना का शरीर तेज बुखार से तपने लगता है और कई दिन काम पर न जाने की वजह से घर में दाने दाने के लाले पड़ जाते हैं। तभी गांव में गाजर का हलवा बेचने वाला आता है। गाजर का हलवा खा लो भैया, शुद्ध घी से बना, खोया पिस्ता बादाम काजू वाला गाजर का हलवा खा लो। आओ आओ हलवा खा लो, गर्मा गर्म हलवा। माँ, दादी माँ, मुझे भी गाजर का हलवा खाना है। देखो सब बच्चे खा रहे हैं। हलवे के लिए कुकू को ललकता हुआ देख टूनी का मन दुख से भर जाता है। कुकू बेटा, दादी माँ और माँ के पास अभी पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तो मैं बना दूंगी हलवा। बहू, जब तक टूना ठीक था पूरे परिवार को अकेले कमा कर खिलाता था, घर में एक दाना भी नहीं है। ऐसे में अब हाथ पर हाथ धरे घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। वैसे भी हम गरीब जिस दिन कमाते हैं उसी दिन खा पाते हैं, वरना इस दुनिया में तो गरीब को कोई एक रोटी भी देने वाला नहीं। दोनों सास बहू इस कड़कड़ाती ठंड में मजबूरी में काम ढूंढने निकलते हैं, जहां उन्हें एक चिड़िया के यहाँ खाना बनाने का काम मिल जाता है। उनकी मालकिन बहुत ही खड़ूस थी, वो दोनों से हर काम में पीछे पीछे लगकर काम करवाती थी। अरे ओ टूनी, ये कैसे पोछा लगाया है तूने? अभी भी कचरा सोफे के नीचे पड़ा है, चल फिर से पोछा लगा पूरे घर में। पर मालकिन, अभी तो मैंने पोछा मारा है और पानी भी बर्फ जैसा ठंडा है, अब फिर से दोबारा पोछा। हाँ तो पैसे भी तो दे रही हूँ, फ्री में थोड़ी लगवा रही हूँ। बेचारी टूनी दूसरी बार पोछा मारती है। पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा होता है, जिसकी वजह से उसके पंख अकड़ जाते हैं। टूनी, अरे ओ टूनी। जी मालकिन। ये लो गाजर और एकदम साफ सुथरे तरीके से गाजर का हलवा बना दो। घी, काजू, बादाम, सोया, पिस्ता सब रसोई में रखा है। टूनी और उसकी सास मिलकर गाजर का हलवा बना देती है। हलवे की खुशबू से उन दोनों का मन भी ललच जाता है। ठंड में गाजर का हलवा खाने का मन किसी नहीं करता, पर गरीब को तो हर रोज 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती।
ऐसे ही दिन बीतते हैं और अचानक एक दिन गोरी कौवी दोनों को काम से निकाल देती है। ऐसे में टूनी और उसकी सास चिंतित हो जाते हैं। माँ जी, इतने से पैसे में हमारा पेट कब तक भरेगा? 2-4 दिन में ये पैसे भी खत्म हो जाएंगे, तब हम गरीब के घर का गुजारा कैसे चल पाएगा? तभी टूनी की सास को एक ख्याल सोचता है। बहू, इन पैसों से क्यों ना हम दोनों गाजर का हलवा बनाकर बेचे। ठंड में तो गाजर का हलवा खाना सभी को पसंद होता है। मगर टूना की माँ, सामान और बिना बर्तन के तुम दोनों हलवा कैसे बेचोगे? जी, इन पैसों से हम हलवे का सामान ले आएंगे। फिर दोनों सास बहू सारा सामान इकट्ठा करके अगली सुबह इधर उधर से लकड़ियाँ बीनकर लाती हैं और चूल्हे पर हलवा बनाकर टूनी उसे सर पर उठाकर हलवा बेचने निकल जाती हैं। हलवा खाओ हलवा, शुद्ध देसी घी में बना गाजर का काजू बादाम वाला हलवा। एक बार खाओगे बार बार आओगे। बहू, ठंड में तो पूरा जंगल एकदम सुनसान पड़ा है। हम लोग का गाजर का हलवा बिकेगा ना? हाँ माँ जी, बस हमें विश्वास रखना है। दोनों थोड़ा आगे जाते हैं, तभी आसमान से बर्फ गिरने शुरू हो जाते हैं। अरे बाप रे बाप! अरे बहू, ये जाड़ा तो शरीर का खून जमा रहे हैं। माँ जी, आप घर जाइए। इस बुढ़ापे में आपके शरीर के लिए ठंड ठीक नहीं। मैं हलवा बेचकर आ जाऊंगी। अपनी सास को घर भेजकर टूनी कड़कड़ाती ठंड में पेड़ के नीचे बैठकर हलवा बेचने लगी। अभी तक गाजर का हलवा नहीं बिका है। भगवान, इतना भी इम्तिहान मत ले हम गरीबों का, जो भूखे ही मर जाए। टूनी उदास होकर फिर से गाजर का हलवा बेचने लगी। गाजर का हलवा ले लो, स्वादिष्ट गर्मा गर्म गाजर का हलवा। तभी गाजर के हलवे की खुशबू से एक चिड़िया गाजर का हलवा खरीदता है। अरे सुनो बहन, जरा एक कटोरी गाजर का हलवा देना। ये लीजिए भैया जी। हलवा खाते ही चिड़िया गरीब टूनी की बड़ी तारीफ करता है। वाह बहन जी, क्या गाजर का हलवा बनाया है आपने। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा। अरे एक कटोरी और दीजिए। ये लीजिए भैया जी, लीजिए। वो चिड़िया गाजर के हलवे के बदले 100 रुपए दे देता है। अरे ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे हलवे के तो सिर्फ 50 रुपए बनते हैं। पर इस ठंड में यही गाजर का हलवा हलवाइयों का बड़ा महंगा बिक रहा है। रखो रखो बहन, ये तुम्हारी मेहनत के हैं। बर्फबारी के बीच में उस ठंड में पेड़ के नीचे पर बैठकर टूनी अपने बाकी सारे गाजर के हलवे बेच देती है और घर वापस आ जाती है। माँ जी, सारा गाजर का हलवा बिक गया। अब कल से हमें और हलवा बनाना होगा। अगर हम दोनों का गाजर का हलवा यूं ही बिकता रहा तो हमारे दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे। अगले दिन दोनों गाजर का हलवा बनाकर उसे फुटपाथ पर बैठकर बेचते हैं। मगर उस ठंड में बेचारों के पास कोई भी साल या टोपी नहीं था, जिससे उस ठंड में उस फुटपाथ पर टिकना दोनों के लिए काफी कठिन था। दिन बीतते गए और वे अपने गाजर के हलवे के स्वाद के लिए छा जाते हैं और गाजर का हलवा बेच बेच कर उनकी आमदनी भी बढ़ने लगती है, जिससे अब वो रेडी पर सजा धजा कर हलवा बेचने लग जाते हैं। एक दिन एक पुलिस वाला उनके पास आता है। अरे ओ गरीबों के टोली, किससे पूछकर तुम दोनों यहाँ ठेला लगाए हो? चलो हटाओ ये ठेला। तुम यहाँ ये सब नहीं बेच सकते हो, समझी? चलो छोड़ो, मैं तुम दोनों को यहाँ गाजर का हलवा बेचने दूंगा। एक काम करो, जल्दी से मेरी जेब गरम कर दो। हाँ। क्यों साहब, आपकी नौकरी से आपकी जेब नहीं भर रही है? वो क्या कम है जो हम गरीबों की मेहनत की कमाई खाने आए हैं? हम यहाँ हलवा क्यों नहीं बेच सकते? टूनी की बात सुनकर पुलिस चिड़िया पकड़ा जाता है और सारा हलवा जमीन पर पटक देता है और तोड़फोड़ मचाने लगता है। अरे साहब, ये क्या कर रहे हो? क्यों हम गरीबों के पेट पर लात मार रहे हो? दया करो।
पुलिस चिड़िया दोनों पर डंडा चला देता है। उस कड़कड़ाते ठंड में डंडे की मार खाकर बेचारे दोनों सास बहू की जान निकल जाती है। इतना नुकसान देखकर गरीब टुनी रोते हुए कहती है, साहब, एक गरीब का नुकसान करके तुमने ठीक नहीं किया। ऊपर वाले के यहाँ तुम्हें इन सब का हिसाब देना होगा। इतने में पुलिस की गाड़ी आकर वहाँ रुकती है, जिसमें पूरे जंगल को संभालने वाले बड़े साहब बैठे थे। क्या हो रहा है यहाँ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं बताती हूँ साहब। टूनी बिना डरे सारी बातें बताती है। आप ही बताइए साहब जी, एक गरीब दिन रात मेहनत करके तो पैसे कमाता है, उसे भी इन जैसे पुलिस वाले रिश्वत मांगने आ जाते हैं। ऐसे में गरीब क्या कमाए और क्या खाएगा? हम गरीब जरूर हैं, पर साहब ईमान बेचकर कमाना नहीं जानते। गरीब टोनी की बातें बड़े साहब के दिल छू लेती है और उनको ठंड में कपकपाते देखकर उनको दोनों पर दया आ जाती है। आप दोनों चिंता मत कीजिए, आप दोनों को यहाँ पर रेहड़ी लगाने से कोई नहीं रोकेगा। और इस हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। मैं चाहता हूँ आप दोनों अपने गाजर का हलवा मेरे मेहमानों को खिलाएं। बड़ा नाम सुना है आपका। बड़े साहब के दिए मौके से दोनों सास बहू के चेहरे में बड़ी खुशी आ जाती है। इसके बाद वो दोनों अपने गाजर के हलवे के लिए और मशहूर हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी गरीबी भरे हालात ठीक होने लगते हैं।